हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। आज मैं जावेद हबीब पार्लर में आई हूँ एंड मैं यहाँ पर हेयर स्मूथनिंग कराने वाली हूँ। आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि हेयर स्मूथनिंग कैसे कराते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किनको करानी चाहिए, किस कंडीशन में करानी चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, करवाने से पहले क्या हमें प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए, करवाने के बाद हमें क्या चीज़ों की केयर करनी चाहिए एंड इसके क्या फ़ायदे हैं एंड इसके क्या नुकसान हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हेयर स्मूथनिंग में एंड आपके माइंड में आती है सम टाइम की हेयर स्मूथनिंग करानी चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले हेयर बाथ देते हैं पार्लर में एंड अगर आप घर से धो के आओगे तो भी पार्लर में पहले आपके हेयर वॉश करवाएंगे, कंडीशनर कराएंगे एंड देन स्मूथनिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम पार्लर में जाके हेयर वॉश का होता है। वॉश करते हैं, कंडीशनर करते हैं, दैट मीन्स शैम्पू से पहले वॉश करेंगे एंड देन कंडीशनिंग करेंगे। ओके। एंड अगर बात की जाए कि हेयर स्मूथनिंग कराने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो कुछ सावधानियां हैं वो ये हैं कि हाल फिलहाल में आपने कोई मेहंदी या फिर कलर बालों में ना लगाया हो एंड जब आप पार्लर में आए हो सके तो बाल धोकर आएँ। वैसे अगर आप धोकर आएंगे तो भी ये एक बार तो वॉश करेंगे खुद से एंड अगर आप नहीं भी धो के आएंगे तो भी वॉश करेंगे, बट स्टिल आप एक बार वॉश करके आएँ। तो ये हेयर स्मूथनिंग के पहले की थेरेपी है जो हमें फॉलो करनी है। एंड देन पार्लर में आते ही फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारा हेयर वॉश होता है अच्छी तरह से, शैम्पू एंड देन कंडीशनिंग। सो आप देख सकते हैं मेरे हेयर पर अच्छे से शैम्पू अप्लाई हो रहा है, थोड़ी सी मसाज हो रही है एंड हेयर माई वॉश हो रहे हैं, अच्छे से वॉश हो जाते हैं। इनके अपने केराटिन के शैम्पू एंड केराटिन के प्रोडक्ट्स होते हैं, समटाइम लॉरियल एंड अदर कंपनी के भी होते हैं। मैं जावेद हबीब पार्लर में हूँ तो ये लॉरियल का यूज़ कर लेते हैं या फिर ये लोग यूज़ करते हैं केराटिन का शैम्पू एंड केराटिन का कंडीशनर। तो शैम्पू ऑलमोस्ट हो गया है, रिमूव भी हो रहा है। नाउ दे विल अप्लाई कंडीशनर ऑन माई हेयर, दे आर गोइंग टू अप्लाई कंडीशनर ऑन माई हेयर एंड ये इनिशियल स्टेप है जो कि सभी पार्लर में करते हैं। स्टेप सभी पार्लर के सेम रहेंगे, प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं। एंड आपने देखा है कि पहले की मेरी कंडीशन क्या है हेयर की, एंड आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर स्मूथनिंग मेरे हेयर में क्या चेंज आया। एंड अब कंडीशनर अप्लाई हो रहा है हेयर पर। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मूव कर दिया है सो दैट जल्दी से प्रोसेस ओवर हो जाए एंड आप लोग बोर ना हो। एंड स्मूथनिंग कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे बाल जो रूखे सूखे बेजान होते हैं, रोज़ लगता है कि प्रेसिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, सीरम यूज़ करना है, हेयर शैम्पू करने हैं, हेयर कंडीशनर करने हैं एंड देन अगेन जब हम बाहर जाते हैं तो पॉल्यूशन से हमारे बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं, अगले दिन फिर वही हाल हो जाता है। हम लोग स्पा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रेगुलर वो लुक बालों की मेंटेन नहीं रह पाती जो हम बाय हार्ट चाहते हैं। तो स्मूथनिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस। एंड स्मूथनिंग का क्या फ़ायदा है? स्मूथनिंग का ये फ़ायदा सबसे पहला है कि स्मूथनिंग से हेयर एकदम स्मूथ हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, स्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी इसके प्रोसेस में ही होता है इंक्लूड। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर स्मूथनिंग के बाद हेयर की जो लुक होती है वो आर्टिफिशियल नहीं होती है। जब हम रिबॉन्डिंग कराते हैं तो रिबॉन्डिंग से बाल प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, आर्टिफिशियल दिखते हैं। लेकिन स्मूथनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये नज़र आता है कि इससे हेयर आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं, ओरिजिनल लुक आती है, ओरिजिनल स्मूथ सिल्की स्ट्रेट एंड गुड लुकिंग बनते हैं। तो ये बेनिफिट मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है। अब हेयर ड्राई हो रहे हैं मेरे, जैसा कि आप देख सकते हैं इन द वीडियो, मैंने अगेन फास्ट मोड पे रखा हुआ है इसे। नाउ मेरे हेयर डीप ड्राई हो रहे हैं एंड थोड़ा सा अगर बात की जाए स्मूथनिंग की तो थोड़ा सा मुझे हार्म ये लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई यूज़ करते हैं तो सम टाइम हो सकता है कि लगे कि हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, बट मैं बता दूं वो वही हेयर फॉल होते हैं जो कि आज नहीं तो कल, नहीं तो हफ्ते बाद, महीने बाद टूटने ही होते हैं, जो ऑलरेडी डैमेज होते हैं। इससे इसका कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं है कि अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत बहुत अच्छी है, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं तो वो डैमेज हो जाएंगे, ऐसा मुझे कोई सीन यहाँ पर दिखाई नहीं देता है।
क्योंकि कुछ लोगों को हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैं बता दूं कि अगर हेयर ऑलरेडी रूखे सूखे बेजान हैं तो जो डैमेज हेयर हैं ऑलरेडी वो निकल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हेल्दी हेयर हैं वो भी आपके निकल जाएं। ओके, तो अगर आपको भी ये डाउट है तो ये डाउट आप हटा दीजिए। अब ये मेरे हेयर पर क्लिप्स लगा रहे हैं, उनकी लेयर्स बना रहे हैं सो दैट सभी बालों पर अच्छे से स्मूथनिंग की क्रीम अप्लाई हो सके एंड कोई भी पोर्शन छूटे नहीं। अब देखो ये स्मूथनिंग की क्रीम अप्लाई कर रहे हैं एंड जस्ट लाइक हेयर स्पा मसाज कर रहे हैं। जैसे हम हेयर स्पा करते हैं वही प्रोसेस है इसका सेम। सारी बालों की अलग अलग लेयर्स बना लेनी है, फ्रिक्स बना लेनी है एंड देन क्रीम अप्लाई करनी है विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड देन उनको अच्छे से मसाज करना है। देन सभी हेयर पर ये क्रीम जेंटली अप्लाई करनी है, मसाज करनी है प्रॉपरली ताकि ये पूरे हेयर में मर्ज हो जाए एंड देन साइड बाय साइड ये कोमिंग भी करते हैं सो दैट कोई पोर्शन छूट ना जाए और अच्छे से ये हेयर पे मिक्स हो जाए। अगर जावेद हबीब पार्लर की बात की जाए तो इनकी सर्विसेज रियल में अच्छी हैं, बहुत आराम से टैकल करते हैं, सारी बात सुनते हैं एंड कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं होने देते हैं। तो अगर कभी भी आप स्मूथनिंग, केराटिन ऐसा कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहें तो उसके लिए अच्छा पार्लर ज़रूर सेलेक्ट करें, बिकॉज जो आपके हेयर स्मूथ कर रहे हैं अगर उन्होंने लापरवाही कोई बरत ली, आपकी जड़ों में ये लग गई क्रीम, तो थोड़े से बालों में, हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोग बहुत ही केयरफुली अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा इन छोड़कर बालों को देन ये क्रीम अप्लाई करते हैं सो दैट बिल्कुल भी स्कैल्प पे ना लगे एंड क्योंकि स्मूथनिंग की क्रीम में केमिकल्स होते हैं एंड हमारे हेयर ख़राब ना हो जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर दिया है, मसाज कर दी है। अब बालों को
क्लचर लगा देंगे, क्लिप लगा देंगे एंड बांध देंगे एंड अराउंड 30 to 45 मिनट्स इनको फिर छेड़ना नहीं है, सो दैट ये अच्छे से अपना वर्क कर पाएँ, इनको टाइम मिल पाए। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम करवाए हैं तो 45 मिनट्स के लिए भी वेट करना पड़ सकता है, और अगर सेकेंड टाइम हेयर स्मूथनिंग करवाई है तो ओनली 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स। एंड आफ्टर डैट ये जो हैं ये चेक कर रहे हैं कि हेयर स्मूथनिंग की क्रीम ने अपना काम कर लिया है या नहीं। एंड उसके लिए ये सभी लेयर्स जिनमें इन्होंने क्रीम लगाई है, वन बाय वन हर एक लेयर का एक हेयर लेकर चेक करेंगे। चेक करने का तरीका भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये चेक कर रहे हैं। एक बार इन्हें कंफर्म हो जाए कि हेयर स्मूथनिंग की क्रीम ने अपना वर्क कर लिया है, और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट को हम ना तो ज़्यादा टाइम के लिए हेयर पे रख सकते हैं, ना ही कम टाइम के लिए, तो इसीलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसे ही लगता है कि इसने अपना वर्क सभी हेयर पे कर लिया है तो ये वॉश करके रिमूव कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये चेक कर रहे हैं सभी लेयर को उठाकर, वन हेयर फ्रॉम एवरी लेयर दे आर चेकिंग कि क्रीम ने अपना प्रॉपर वर्क किया है या नहीं। आफ्टर डैट ये सारी क्रीम को नॉर्मल पानी से वॉश कर बालों से रिमूव कर रहे हैं। अब आप चेक कर सकते हैं स्मूथनिंग की क्रीम ने ऑलमोस्ट अपना वर्क कर दिया है। एंड आफ्टर डैट मेरे बालों की लुक काफ़ी चेंज हो गई है, यू कैन सी गाइस। एंड हेयर ड्रायर हो रहे हैं प्रॉपरली सो दैट ये और भी अच्छे दिख सकें। देन ये प्रेसिंग करेंगे सो दैट ये क्रीम अच्छे से मर्ज हो सके। देन न्यूट्रीलाइज़र अप्लाई करेंगे एंड देन अगेन वॉश। सो अब मेरे हेयर कुछ ऐसे दिख रहे हैं, चेंजेस आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं।
एंड अगर बात की जाए कि हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद क्या प्रिकॉशन लेनी है, तो आप 2 दिन तक अपने बालों को टक नहीं कर सकते, ना तो कानों के पीछे ना ही रबर बैंड से। आप अपने बालों में पानी नहीं लगा सकते, तो शावर लेते वक्त या नहाते वक्त आपको स्पेशल केयर करनी है कि इन बालों पे पानी टच ना हो जाए। स्वेटिंग इन बालों में नहीं आना चाहिए, पसीना इन बालों में नहीं आना चाहिए। तो जिन दिनों आपकी छुट्टी हो, आपको पता हो 2-3 दिन के लिए आप इनकी केयर कर सकते हैं। बिना टक किए इन्हें रह सकते हैं। एयर गर्मी है तो एयर कंडीशन रूम में बैठ सकते हैं, सर्दी है तो प्रॉपरली बिना फोल्ड किए इनको रखना है। जैसे ये सेट कर देंगे एकदम वैसे ही छोड़ देने हैं। इन्हें कहीं टक नहीं करना, कहीं बांधना नहीं है, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना, पानी नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, कोम्ब भी हो सके तो नहीं करना। जैसे ये छोड़ देंगे एकदम वैसे ही छोड़ देना है, बिकॉज 1 डे छोड़कर अगेन ये लोग हेयर वॉश के लिए पार्लर में बुलाते हैं एंड वो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। हेयर में काफ़ी चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मेरे हेयर, लंबे भी दिख रहे हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटन हो गए हैं एंड एक नेचुरल लुक आ गई है इनकी। अब हम साइड बाय साइड बात करेंगे कि हेयर स्मूथनिंग के क्या क्या नुकसान हैं। फर्स्ट नुकसान तो मुझे ये लगता है कि ये जो क्रीम अप्लाई करते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो अगर आपकी आइज़ में ऑलरेडी इरिटेशन होती है या आपको केमिकल्स इफ़ेक्ट आइज़ में होता है, थ्रोट में होता है, खांसी जुकाम हो जाता है, एलर्जी है, जिस तरह से पेंट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो जब ये क्रीम अप्लाई करते हैं देन उसको बियर करना, उसकी स्मेल को बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। समटाइम आइज़ भी रेड हो सकती हैं। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, मास्क पहनकर इस क्रीम को अप्लाई करवाएं एंड आइज़ को अपने क्लोज ही रखें, राइट। एंड सेकंड थोड़ा सा ये है कि हीट प्रोडक्ट थोड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं। बट हाँ, वो बाल जो ऑलरेडी थोड़े दिनों में डैमेज होने वाले होते हैं, दैट मीन्स ऑलरेडी जो कमज़ोर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। एंड इस टाइम ये प्रेसिंग कर रहे हैं एंड बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड सेकंड थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि 2 दिन तक आप बालों को बिना टक किए आपको रहना पड़ता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे टक करने की आदत है, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि बाल हमेशा खुले रहें। एंड थर्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद ये ट्रीटमेंट 8-9 महीने तक चलता है या फिर मैक्सिमम 1 ईयर तक चलता है। इसके बाद इसको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि एवरी मंथ 2 बार हेयर स्पा से मेंटेन रखना पड़ता है। एंड इसके बाद इन्हीं के प्रोडक्ट, दैट मीन्स केराटिन का शैम्पू या कंडीशनर या फिर लॉरियल का शैम्पू और कंडीशनर आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। उसके बाद आप अपने शैम्पू और कंडीशनर जो अभी तक यूज़ कर रहे थे वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज उसके बाद ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत जल्दी बालों से निकल जाएगा एंड 3-4 मंथ्स में ही बाल ख़राब लगने लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट पूरा टाइम तक रहे, 8-9 महीने 1 ईयर तक, तो आपको केराटिन के या फिर लॉरियल के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। एंड उन प्रोडक्ट के यूज़ से ये ट्रीटमेंट जो है मैक्सिमम टाइम चलेगा, और 8-9 महीने या फिर अराउंड 1 ईयर के बाद अगर ये ट्रीटमेंट बालों से निकलता भी है तो एक्चुअली में ये बालों से नहीं निकलता। होता क्या है कि हमारे न्यू बाल आ जाते हैं एंड वो नए बाल जो होते हैं वो ऑब्वियसली दोबारा ट्रीटमेंट रिक्वायर हो जाता है उन पर। एंड समटाइम लगता है कि ट्रीटमेंट कराने के 1 साल बाद तो बाल और ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए, वो नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है कि हमें स्मूथ हेयर रखने की आदत हो जाती है एंड देन जो न्यू ग्रोथ आती है वो थोड़े से भी रूखे सूखे बेजान होते हैं, तो हम उनको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाते एंड हमें लगता है कि ये ट्रीटमेंट से ये ख़राब हो गए हैं, राइट। तो ये जनरल मिथ है जो समटाइम सबके माइंड में आता है, लेकिन अगर इसको अच्छे से किया जाए ट्रीटमेंट को तो आई डोंट थिंक इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट है। रेस्ट इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो ये 3-4 महीने में ही बालों से पूरी तरह से निकल जाएगा एंड बाल पहले की तरह दिखने लगेंगे। तो अगर आप लोग हेयर स्पा ऑलरेडी करवाते हैं, महंगे शैम्पू और महंगे कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो आपके लिए कोई महंगी बात नहीं है। अदरवाइज़ हेयर स्मूथनिंग का खर्चा इनिशियल तो होता ही है एंड बाद में शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्पा का खर्चा भी एवरी मंथ ऐड करके चलो। ये भी एक इसका कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है या फिर एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बालों में न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया जा रहा है
एंड न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद ये कंडीशन रहती है कि हमें सर घुमाना नहीं होता, हिलाना नहीं होता, 10 to 15 मिनट्स तक सेम पोजीशन में बैठना होता है। इससे बाल परमानेंटली स्ट्रेट हो जाते हैं। ये बालों को स्ट्रेटन और स्मूथन करने में मोर हेल्पफुल होता है। ये भी उसी की तरह स्पा की तरह और स्मूथनिंग की क्रीम की तरह सारे हेयर पे अप्लाई हो जाता है। एंड देन 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देते हैं सो दैट ये अपना काम करे। आफ्टर डैट इसको भी वॉश करना होता है। सो आफ्टर अप्लाइंग एंड लिविंग इट, अब ये वॉश हो रहा है नॉर्मल वाटर से। सो ये है फाइनल रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं मेरी हेयर की लुक। एंड 1 डे के बाद मुझे यहाँ पर एक बार और विजिट करना है फॉर वॉश माई हेयर। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। तो देख सकते हैं गाइज, ये है मेरे हेयर की लुक। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी लाइकी ऐप पर, लेकिन मैंने म्यूजिक रिमूव कर दिया। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। तो ये है आफ्टर स्मूथनिंग माई हेयर लुक।